प्रिय विद्यार्थियों, आज हम अकाउंटिंग रेशियो जिसे कहते हैं अनुपात विश्लेषण एक लेसन लेके आ रहे हैं। ये लेसन सीनियर क्लास में 10 नंबर का है। बीकॉम सेकेंड ईयर, बीकॉम फाइनल और एमकॉम प्रीवियस में ये लेसन यहाँ 20 नंबर का एक क्वेश्चन आता है। सभी क्लासों के लिए ये लेसन सबसे इम्पोर्टेंट लेसन होता है और कॉमर्स की कंपटीशन क्लासों में भी सबसे इम्पोर्टेंट लेसन माना जाता है। इस लेसन में आज हम यह सीखेंगे कि अनुपात कितने प्रकार के होते हैं और अनुपातों की गणना किस प्रकार से की जाती हैं। इस लेसन के अंतर्गत आज हम आपको अनुपातों के बारे में समझाएंगे। पहले बात ये आता है कि अनुपात क्या होता है और अनुपातों के कितने प्रकार होते हैं। दो या दो से अधिक संख्याओं के गणितीय संबंध को ही अनुपात कहते हैं। अनुपातों के प्रकार कि अनुपात यहाँ कितने प्रकार के होते हैं कि यहाँ आते हैं कि अनुपातों का वर्गीकरण या अनुपातों के प्रकार जिसे कहते हैं क्लास इनफिकेशन ऑफ रेशियो। इसमें आते हैं अनुपातों को 4 भागों में बांटा गया है। अनुपातों को कितने भागों में बांटा गया है? 4। यानी रेशियो के कितने टाइप होते हैं? 4 होते हैं। पहला आता है लिक्विड रेशियो जिसे कहते हैं तरलता अनुपात। फिर आता है कैपिटल स्टैट्यूट रेशियो जिसे कहते हैं पूंजी संरचना अनुपात। फिर आता है एक एक्टिविटी रेशियो जिसे कहते हैं क्रियाशीलता अनुपात। फिर आता है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो जिसे कहते हैं लाभदेयता अनुपात। रेशियो की एक विशेषता होती है कि रेशियो का आंसर भी यहाँ 3 प्रकार से आता है। रेशियो का आंसर कितने प्रकार से आता है? 3 प्रकार से आंसर आता है। पहला आंसर इसमें होता है शुद्ध अनुपात, दूसरा आंसर होता है टाइम और तीसरा होता है परसेंटेज। यहाँ ध्यान दें कि लिक्विड रेशियो और कैपिटल स्टैट्यूट रेशियो यानी इन दोनों का आंसर शुद्ध अनुपातों में आता है। शुद्ध अनुपात का आंसर ये होता है जो आंसर आएगा उसके आगे हम अनुपात 1 लगाएंगे। हम आपको आगे समझाएंगे। और पहले आप इतना समझे कि कौन कौन सी रेशियो का आंसर यहाँ शुद्ध अनुपातों में आता है। फिर आता है इसमें एक्टिविटी रेशियो जिसे कहते हैं टाइम रेशियो और फिर टाइम में इसका आंसर आएगा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो का, परसेंटेज में इसका आंसर आएगा। अब देखिए हम आपको यह समझाएंगे कि लिक्विड रेशियो कितने प्रकार के होते हैं और पूंजी संरचना अनुपात यानी कैपिटल स्टैट्यूट रेशियो, एक्टिविटी रेशियो कितने प्रकार के होते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो देखो ये 2 प्रकार, लिक्विड रेशियो 2 प्रकार के होते हैं। पूंजी संरचना अनुपात 5 प्रकार के होते हैं और यहाँ एक एक्टिविटी रेशियो इसमें क्रियाशीलता अनुपात 8 प्रकार के होते हैं और लाभदेयता अनुपात सबसे इम्पोर्टेंट अनुपात होते हैं। पहले इसके 3 भाग होते हैं और तीनों के अलग अलग। पहला भाग इसमें होता है लाभदेयता अनुपात में पहला भाग इसमें होता है विक्रय पर आधारित अनुपात जो यहाँ 5 प्रकार के होते हैं। फिर आता है विनियोगों पर आधारित अनुपात जो आपके 4 प्रकार के होते हैं और फिर आता है अंशों पर आधारित अनुपात जो आपके 5 प्रकार के होते हैं। ऐसे टोटल यह 15 प्रकार के होते हैं और यहाँ यह 2 और यह 3, 7 और 8, 15, 30 रेशियो टोटल होते हैं। इन्हें आप करेंगे। पहला इसमें आता है लिक्विड रेशियो जिसे कहते हैं तरलता अनुपात। तरलता अनुपात कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं आज हम ये सीखेंगे। पहला आता है तरलता अनुपातों को 2 भागों में बांटा गया है। तरलता अनुपातों को हमने कितने भागों में बांटा है? 2। पहला आता है इसमें करंट रेशियो जिसे कहते हैं चालू अनुपात। दूसरा आता है लिक्विड रेशियो जिसे कहते हैं तरल अनुपात। जैसे इसके नाम से तरलता अनुपात यानी व्यवसाय में सबसे ज़्यादा तरल होने वाली वस्तुओं का अनुपात यह होता है जिसका लेन देन सबसे ज़्यादा होता है, उसे तरल अनुपात कहा जाता है। पहले हम पढ़ेंगे करंट रेशियो यानी चालू अनुपात यानी तरलता अनुपात 2 प्रकार के होते हैं, करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो। इसका आंसर शुद्ध अनुपातों में आएगा।
अब पहला हम रेशियो पढ़ते हैं करंट रेशियो। करंट रेशियो निकालने का एक फार्मूला होता है, वो आपको याद करना होगा, करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, इसमें शॉर्ट में बोलते हैं CA अपॉन CL। अब मेन समस्या ये होती है कि करंट असेट्स कौन सी होती है और करंट लायबिलिटीज कौन सी होती है। यदि आप प्रिय स्टूडेंट आपको ये आ गया कि करंट असेट्स कौन सी होती है और करंट लायबिलिटीज कौन सी होती है, तो आपको करंट रेशियो आ जाएगा। और ये एक ऐसा रेशियो है जो प्रत्येक क्वेश्चन में आता है और सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ रेशियो माना जाता है। अब आती है करंट असेट्स। करंट असेट्स की डेफिनेशन ये होती है कि करंट असेट्स यानी चालू संपत्ति जिसे हम बोलते हैं, चालू संपत्तियों की डेफिनेशन वह संपत्तियां जिसे एक वर्ष में नकद के रूप में परिवर्तन कर लिया जाता है उसे चालू संपत्ति कहते हैं। चालू संपत्ति में कौन कौन सी संपत्ति आती हैं ये हम यहाँ लिख रहे हैं। ये सारी संपत्ति चालू संपत्ति होती हैं। वैसे आजकल रिपोर्टिंग फॉर्म की बैलेंस शीट आती है और उसमें साफ लिखा होता है करंट असेट्स। करंट असेट्स उसका एक भाग होता है, क्योंकि असेट्स दो ही होती हैं, नॉन करंट असेट्स और एक करंट असेट्स। तो करंट असेट्स जितनी भी होती है वो आपको जोड़नी है। मैं यहाँ आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि कौन कौन सी करंट असेट्स होती हैं, ये आपको याद करना होगा, तभी आपके पास करंट असेट्स मालूम हो जाएगी। जैसे कैश इट बैंक, BR, डेटर्स। ध्यान रहे BR और डेटर्स को आजकल इसमें यहाँ क्या बोला जाता है, रिसीबल यानी ट्रेड रिसीबल, इन दोनों को बोला जाता है। स्टॉक को बोला जाता है इन्वेंट्री। ये करंट असेट्स होती हैं। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जिसे करंट इन्वेस्टमेंट भी बोला जाता है। प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्यूड इनकम। इसके बाद आता है एडवांस पेमेंट और मार्केट सिक्योरिटीज। ये सारी करंट असेट्स होती हैं। यदि हम नगद जिसे कहते हैं बैंक बैलेंस, BR, प्राप्त बिल, देनदार, स्टॉक हम यहाँ बोलते हैं इन्वेंट्री। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, अल्पकालीन विनियोग, प्रीपेड एक्सपेंसेस यानी पूर्वदत्त खर्चे, एक्यूड इनकम का मतलब यहाँ एक्यूड इनकम जिसे हम कहते हैं उपार्जित आय। एडवांस पेमेंट का मतलब यहाँ अग्रिम भुगतान। और मार्केट सिक्योरिटी जिसे कहते हैं विपणन प्रतिभूतियाँ। तथा ये सारी करंट असेट्स होती हैं। इन सबको जोड़ने पर हमारे पास करंट असेट्स आ जाएगी। बैलेंस शीट आएगी, बैलेंस शीट में उन मदों को लेना है जो करंट असेट्स है। अब आती है करंट लायबिलिटीज। अब करंट लायबिलिटीज कौन कौन सी होती है हम ये देखते हैं, ठीक है। तो इसमें करंट लायबिलिटीज को समझने के लिए आपको किस प्रकार से करना होगा, देखो बच्चों। अब आती है करंट लायबिलिटीज। तो इसमें देखो ये है करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज क्या होते हैं, ऐसे दायित्व जिसे एक वर्ष में भुगतान किए जा सकें, ये सारे करंट दायित्व होते हैं। वो सारे क्या होते हैं, करंट दायित्व। करंट दायित्व अधिकतम 10 हो सकते हैं, ये आप याद कर लीजिए, जिसे करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज के बारे में आपकी समस्याएं समाप्त हो जाए। पहला होता है BP, फिर BP का मतलब होता है बिल पेबल, और फिर आता है क्रेडिटर्स। आज इन दोनों को एक नाम से जाना जाता है, मैं आगे और समझा दूंगा कि कौन से। अब दो कंपनी अधिनियम 2013 के बाद इनको किन नामों से जाना लगा है। BP क्रेडिटर्स जिसे बोलते हैं ट्रेड पेबल, इन दोनों को बोलते हैं ट्रेड पेबल। ये हमारी CL होती हैं यानी करंट लायबिलिटीज होती हैं। फिर आता है इसमें शॉर्ट टर्म लोन, फिर आता है बैंक और ड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ध्यान रहे जिस शब्द के आगे प्रोविजन शब्द लिखा हुआ होता है वो सारी CL होती हैं। जिस शब्द के आगे प्रोविजन शब्द लिखा होता है वो सारी CL होती हैं। जैसे प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रोविजन फॉर डिविडेंड, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, वो हमारी क्या होती हैं, CL होती हैं। इसमें लिखा हुआ है एडवांस फ्रॉम कस्टमर, यानी जिसे हम कहते हैं कि एडवांस फ्रॉम कस्टमर, यदि हमने किसी कस्टमर ने आपने एडवांस राशि ले ली है तो वो हमारा दायित्व है। एक और अनएड इनकम, ये हमारी क्या होती हैं, सारी करंट लायबिलिटीज होती हैं। ये सभी हमारी करंट लायबिलिटीज होती हैं। करंट लायबिलिटीज और करंट असेट्स समझने के बाद अब आपको एक यहाँ फार्मूला समझना अनिवार्य है कि करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज का हमने एक फार्मूला सीखा था CA/CL, ठीक है।
करंट असेस्ट आपने सीख ली कि करंट असेस्ट कौन कौन सी होती है और करंट लायबिलिटीज़ कौन कौन सी होती है। तो अब हम यहाँ इस करंट असेस्ट में करंट लायबिलिटीज़ का भाग दे देंगे तो आपके पास करंट रेशियो आ जाएगा। अब हम दूसरा रेशियो इसका जो ये दो ही प्रकार होते हैं इस रेशियो के, अब इसका दूसरा रेशियो होता है वो होता है यहाँ लिक्विड रेशियो। लिक्विड रेशियो निकालने का एक फार्मूला होता है बच्चों, वो होता है लिक्विड असेस्ट अपॉन करंट लायबिलिटीज़। लिक्विड असेस्ट अपॉन करंट लायबिलिटीज़ इसका एक फार्मूला होता है LA अपॉन CL, इसे शॉर्ट में बोलते हैं। तो हमने करंट असेस्ट करंट लायबिलिटीज़ तो सीख ली, अब आता है लिक्विड असेस्ट क्या होती हैं, जिसे कहते हैं तरल संपत्ति। तरल संपत्ति निकालने का भी एक फार्मूला होता है जिसे आपको हल करना है। LA बराबर करंट असेस्ट माइनस कोष्टक स्टॉक प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस, यानी करंट असेस्ट में से आपको इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंसेस घटानी हैं। करंट असेस्ट में से क्या कर घटाने हैं, इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ LA आ जाएगा। या हम ये कह सकते हैं कि करंट असेस्ट की गणना करते समय आपको दो असेस्ट हमेशा ध्यान रहे, वो LA नहीं होती हैं, एक तो स्टॉक और दूसरी प्रीपेड एक्सपेंसेस। आज हमने यह सीखा है कि करंट असेस्ट क्या होती है और करंट लायबिलिटीज़ क्या होती हैं और LA क्या होता है। और हमने दो रेशियो समझ लिए, कौन कौन से, एक तो हमने समझा है करंट रेशियो, दूसरा लिखा है करंट लिक्विड रेशियो। अब करंट रेशियो की गणना कैसे होती है और करंट एक फार्मूले एक हम क्वेश्चन से इसे समझेंगे बच्चों। तो पहला आता है, मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, इसमें आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ भी, कल हम फिर से एक क्वेश्चन इसका हल करेंगे और इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो इसमें मैंने एक एग्जांपल लिया है और वो एग्जांपल है यहाँ देखो बच्चों, फॉर द फ्लोइंग यहाँ फिगर इन कंप्लीट द करंट रेशियो एंड लिक्विड रेशियो, यानी आपको कुछ मदें नीचे दी हुई है, इन मदों के आधार पर करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो निकालना है। तो इसको किस प्रकार से हम हल करेंगे मैं आपको हल कर कर बता रहा हूँ। आपके पास कौन कौन सी मदें हैं, सन्ड्री डेटर्स हैं 35,000 रुपये, यानी यहाँ 30,000 इसमें दिया हुआ है, BP है इसमें 15,000 रुपये यहाँ, और प्रीपेड एक्सपेंसेस 20,000 रुपये, और इसमें डिवेंचर्स दिए हुए हैं 80,000। डिवेंचर्स का मतलब होता है ऋण पत्र। इन्वेस्टमेंट यहाँ आपके पास यहाँ इन्वेंट्री दी हुई है 20,000 रुपये, और एक्यूड इनकम दिया हुआ है आपके 5,000 रुपये, क्रेडिटर्स दिया हुआ है आपके पास 25,000 रुपये, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आपको दिया हुआ है 10,000 रुपये, यानी 10,000। अब आपके पास ये समस्या, अब जिस बच्चों को ये मालूम है कि करंट असेट्स कौन सी है, करंट लायबिलिटीज़ कौन सी है, वो आपको ये क्वेश्चन आसानी से हल कर देगा। देखो किस प्रकार से हमें इसको हल करना है। सबसे पहले आपको यहाँ करंट रेशियो का फार्मूला लिखना है कि करंट रेशियो निकालने का फार्मूला क्या होता है। करंट रेशियो बराबर हम इसमें हल करेंगे, करंट रेशियो निकालने का फार्मूला होता है CA अपॉन CL, ठीक है। तो इसमें CA कौन कौन सी है वो आपको यहाँ पहले पता होनी चाहिए। करंट यहाँ CA कौन कौन सी है, तो जैसे CA और CL दोनों को आपको अलग अलग लिख लेना है और इसको प्लस करते जाना है। जैसे डेटर्स किस में आता है, CA होता है, प्लस BP किस में आता है, CL होता है। मैंने आपको पीछे बता दिया है, उसको नोट कर कर आप इसको याद करें। प्रीपेड एक्सपेंसिव किस में होता है, प्रीपेड एक्सपेंसिव यहाँ करंट असेट्स होता है, तो इसमें हम 20,000 प्लस डिवेंचर्स। देखो बच्चों ये आ गया डिवेंचर्स, और डिवेंचर्स न तो करंट असेट्स होता है न करंट लायबिलिटीज़ होता है, ये किसी में नहीं आएगा, इसको नहीं लेना है आप लोगों को। फिर इन्वेंट्री किस में होता है, इन्वेंट्री होता है CA, और एक्यूड इनकम होता है CA 5,000 प्लस। क्रेडिटर्स किस में आएगा, CL, क्रेडिटर्स हो गया 25,000, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गया किसमें, CL। अब इसको आपको प्लस कर देना है। जैसे प्लस करने के लिए 35 और 20
55 55 और 20, 55 और 20 कितने हो गए? 75, 75 5 80। तो आपकी करंट असेस्ट हो गई 80। करंट लायबिलिटीज़ आपकी कितनी होती हैं? 40 और 10 ये हो गए 50। ये करंट लायबिलिटीज़ हो गई। अब हमें करंट रेशियो निकालना है। कुछ नहीं करना बच्चे, सबसे सिंपल मेथड है ये। करंट रेशियो निकालने के लिए सूत्र होता है CA/CL, यानी हमें यहाँ 80,000 में 50,000 को डिवाइड करना है, यानी आपको भाग देना है। तो इसका मतलब है कि ये यहाँ से आपको यहाँ 80,000 में इसका आपको भाग देना है। जो संख्या यहाँ आएगी हम इसमें यहाँ लिख देंगे। तो इसकी जो संख्या आएगी 1.6 आएगी और इसके आगे अनुपात 1 लिखना है। इसको कहते हैं शुद्ध अनुपात। इसे क्या बोलते हैं? शुद्ध अनुपात। इसे ही हम कहते हैं शुद्ध अनुपात। अब हमारा कौन सा रेशियो बच गया? लिक्विड रेशियो। इसको क्वाइट रेशियो भी बोलते हैं, त्रुट अनुपात भी बोलते हैं। इसका सूत्र होता है LA/CL। अब LA निकालने का फार्मूला क्या होता है? LA निकालने का सूत्र होता है CA माइनस स्टॉक प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस, यानी ये दोनों आपको माइनस करने हैं इस कॉस्ट ऑफ वन। तो CA तो आपने निकाल रखा है। CA आपका कितना है बच्चों? 80,000। अब स्टॉक आपके पास कितना है हम ये देख लेते हैं। स्टॉक इन्वेंट्री होता है। प्रीपेड एक्सपेंसेस आपके पास कितनी है? 20,000। तो स्टॉक आपके पास है 20,000 प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस आपके पास है 20,000। इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 80,000 में से 40,000 आपको माइनस करना है। तो ये देखो ये आ गया 40,000। कितना आ गया? 40,000। अब आपको यहाँ रेशियो निकालना है। तो यहाँ लिक्विड रेशियो आ गया 40,000 और यहाँ CL आपकी कितनी है? 50,000। 40,000 और 50,000 में आपको भाग देना है। तो इसमें हमें ये करेक्शन हो गया। अब आपको यहाँ इसमें भाग देना है तो ये 0.8 आ जाएगा। तो इसको बोलेंगे 0.8:1। ये रेशियो इस प्रकार से हम दो रेशियो निकालेंगे, लिक्विड रेशियो और करंट रेशियो। मैंने एक क्वेश्चन से आपको समझाने की भी कोशिश की है। यदि किसी बच्चे को कुछ नहीं आ रहा है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखें और इसका मैं हल करूंगा। सबसे पहले आपको यही आना चाहिए कि करंट असेट्स क्या होती है और करंट लायबिलिटीज़ क्या होती हैं। कल हम इसकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे पूंजी संरचना अनुपात। पहले लेकिन हम एक क्वेश्चन इसका और हल करेंगे रेशियो का। मैं आपसे ये इसकी मदद आपको आनी चाहिए और किस प्रकार से होगा और बैलेंस शीट में किस प्रकार से हम लिखेंगे और किस प्रकार से हल करेंगे ये आगे हम समझेंगे। धन्यवाद विद्यार्थियों।